एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ नदी के एक तट के पास से गुजर रहे थे। उन सभी को नदी के दूसरे तट पर जाना था। बहाव बहुत तेज था। भगवान गौतम बुद्ध नदी के एक तट के किनारे बैठ गए और उस नदी को देखने लगे। अपने गुरु को ऐसा करते हुए देख उनके सभी शिष्य भी उसी तट के किनारे बैठकर नदी को देखने लगे। नदी को देखते देखते काफी समय निकल गया। इतने में एक शिष्य अपने गुरु के पास आकर बोलता है, भगवान, हम लोग ऐसे बैठकर नदी को कब तक देखते रहेंगे? हमें तो नदी के उस पार जाना है और अब तो शाम भी हो गई है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मैं नदी के शांत होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब नदी में बहाव नहीं होगा, नदी एकदम शांत हो जाएगी, तभी हम लोग नदी को पार कर पाएंगे। फिर शिष्य बोलता है, पर गुरुदेव, ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नदी तो हमेशा बहती रहती है, उसमें हमेशा बहाव रहता है और उसका बहाव कभी नहीं रुकता। और हम लोग अगर नदी के बहाव की रुकने की प्रतीक्षा करेंगे तो हम उसे कभी नहीं पार कर पाएंगे। भगवान बुद्ध बोलते हैं, मैं तुम सभी को आज यही शिक्षा देना चाहता था। यह नदी हमारे जीवन की तरह है। हमारा जीवन हमेशा तेजी के साथ बहता रहता है और हम सोचते हैं कि जब जीवन में सब कुछ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तभी हम अपने जीवन के लिए कुछ वक्त निकालेंगे। उसके बाद ही हम अपने शरीर, मन और अध्यात्म को समय देंगे। पर ऐसा कभी नहीं होता। हमें अपने जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों के रहते हुए अपने शरीर, मन और आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह नदी रूपी जीवन कभी शांत नहीं होती। और जो लोग यह सोचते हैं कि जब जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा तब हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में सोचेंगे, उन लोगों की हालत नदी के इस तट पर बैठे लोगों की तरह ही होती है, जिसमें सिर्फ समय की बर्बादी होती है। शिष्य ने फिर पूछा, पर भगवान, जिस प्रकार इस नदी को पार करने के लिए हमें किसी सहारे की ज़रूरत या किसी माध्यम की ज़रूरत होगी, उसी प्रकार हमें इस जीवन के जंजाल से निकलने के लिए किसी न किसी सहारे या माध्यम की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। वह सहारा या माध्यम क्या हो सकता है? इस पर भगवान बोले, यह संसार एक माया जाल है। जो इस संसार में रहते हुए भक्ति, ज्ञान, मुक्ति, परम सुख और मोक्ष को प्राप्त करने में मन लगाता है, वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। उसे परम सुख तक पहुंचने के लिए जिस माध्यम की ज़रूरत होती है वो है शांत मन। और मन पूरी तरीके से शांत तभी होता है जब व्यक्ति उसे शांत करने के लिए ध्यान का सहारा लेता है। यह ध्यान ही इस नदी में नाव का काम करता है। यह नाव रूपी ध्यान ही हमें जीवन रूपी नदी के इस तट से उस तट तक ले जाने में सहायता करेगा। दोस्तों, हमें भी समय और परिस्थिति का इंतजार नहीं करना चाहिए। यह कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। इसलिए अभी से ही हमें अपने जीवन के परम लक्ष्य, परम सुख, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं की खोज में लग जाना चाहिए। ध्यान एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है जो हमें इस संसार रूपी जंजाल से निकालकर आत्मज्ञान रूपी परम सुख का अनुभव कराता है। ध्यान को हमेशा किसी सही गुरु के देखरेख में ही सीखें। आप चाहें तो विपश्यना ध्यान का कोर्स कर सकते हैं। धन्यवाद।